देखिए बच्चों, समय और कार्य का इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको पढ़ा दी, यानी हमने टाइप नंबर फर्स्ट कर लिया था और टाइप नंबर सेकंड कर लिया था। आज अपन समय और कार्य का टाइप नंबर थर्ड लेकर आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी स्टूडेंट आर्मी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, पटवार की तैयारी करने वाले और ग्राम सेवक 2021 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो आज अपन बात करेंगे टाइप नंबर 3। तो समय और कार्य का टाइप नंबर 3 है। पहला प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिखूंगा और अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है फटाफट से कमेंट करते जाना। चलो लिखो बच्चों प्रश्न। राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। आगे बोल रहा है हरि उसी काम को 15 दिन में करता है। हरि उसी काम को 15 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है। श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर काम करेंगे। तो तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर काम एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए बच्चों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और उसके बाद जो भी स्टूडेंट को सॉल्यूशन आता है कमेंट करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से आपको पर्टिकुलर समय दे रहा है। जो बच्चे पहले क्लास ले चुके थे इससे पहले, उन सभी से निवेदन है कि जल्दी से कमेंट करो बच्चों। हाँ जी, जिन्होंने मेरी पहली क्लास पढ़ ली है बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न का जवाब क्या होगा? राम किसी काम को 10 दिन में करता है। हरि उसी काम की अगर अपन बात करते हैं तो 15 दिन में, और आगे बोल रहा है श्याम उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? देखिए बच्चों, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले प्रश्न ये बोल रहा है कि राम काम कितने दिन में करता है? राम काम करता है 10 दिन में। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। उसके बाद हरि काम करता है। हरि काम कितने दिन में करता है? उसी को हरि काम करता है 15 दिन में। और उसके बाद बोल रहा है श्याम, तो श्याम काम कितने दिन में करता है? श्याम काम करता है 12 दिन में। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। राम, हरि और 3। अब यहाँ पर बच्चों 3 मेंबर आ गए, तो तीनों मेंबर का एक साथ कैसे काम निकालेंगे? इधर देखिए, इधर देखो सभी बच्चे। तीनों का अगर एक साथ काम निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 10, 15 और 12 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 10, 15 और 12 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसा लिखो, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। जब भी 3 व्यक्ति आते हैं, 3 मेंबर आते हैं, आप ये पैटर्न यूज कर लेंगे। 10, 15 और 12 का लघुत्तम आता है 60। कितना आता है? 60। सबको पता नहीं कि 10, 12 और 15 का लघुत्तम 60 आएगा। 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार, 15 का देंगे 4 बार और 12 का देंगे कितने बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। यानी 10 का भाग 60 में दिया 6 बार, 15 का भाग 60 में दिया 4 बार और 12 का भाग 60 में दिया बच्चों कितने बार हो गया? 5 बार हो गया। क्लियर हो गया? चलो गुणा करते हैं। 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 15/60 और इसको काटेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/4। अब सुनो बच्चों, 1/4 का मतलब है उनका एक दिन का हिस्सा है। तो इसको अपन पूरा करेंगे तो कितने दिन? इसको यहाँ से उल्टा करेंगे तो काम तीनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा? तीनों व्यक्ति अगर एक साथ मिल जाते हैं तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 4 दिन में। क्लियर हो गया? चलो बच्चों कॉपी कर लीजिए फटाफट से। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम किसी काम को 10 दिन में करता है। हरि उसी काम को 15 दिन में करता है और श्याम उसी काम को करता है बच्चों, यहाँ पर करता है। हाँ, उतार लिया सबने? चलिए बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो लेट जुड़े हैं ध्यान रखिएगा, मैं एक बार वापस इस प्रश्न को समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है, हरि उसी काम को 15 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिन में करेंगे। इस प्रश्न के अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन जैसे आपको दे रखा है 4 दिन, बी ऑप्शन दे रखा है 8 दिन, सी ऑप्शन दे रखा है 15 दिन और डी ऑप्शन दे रखा है 20 दिन। अगर एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि आप ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जिन बच्चों को इस प्रश्न का आंसर आता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो। प्रश्न है मनोज किसी काम को 8 दिन में करता है। मनोज किसी काम को 8 दिन में करता है, राकेश उसी काम को 10 दिन में करता है। राकेश उसी काम को 10 दिन में करता है और पूनम उसी काम को 6 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। जिन बच्चों को इस प्रश्न का जवाब आता है आप कमेंट कर दीजिएगा और जिनको नहीं आता है ध्यान से सुन लेना भैया, ध्यान से सुन लेना, सारा कुछ तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप पूरे प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि मनोज किसी काम को 8 दिन में, राकेश उसी काम को 10 दिन में और पूनम उसी काम को 6 दिन में करता है। तीनों अगर एक साथ मिल जाते तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले बोल रहा है कि मनोज काम करता है कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। राकेश काम करता है कितने दिन में करता है, राकेश 10 दिन में करता है। पूनम काम करता है कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। बच्चों हमें 10, 8 और 6 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लघुत्तम लेना आता है तो आप लघुत्तम ले लीजिएगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 8 और 6 का लघुत्तम क्या हो सकता है। 10, 8 और 6 का लघुत्तम हो सकता है 120। कितना होगा, 120। इधर देखिए इनका लघुत्तम आ जाएगा 120। कितना लघुत्तम आ जाएगा, 120। अब देखिएगा 8 का भाग अगर 120 में देंगे, 8 एकम 8, फिर 4 बचेगा 8 45, तो ये 15 बार जाएगा। 10 का भाग 120 में देंगे 12 बार जाएगा और 6 का भाग 120 में देंगे 20 बार जाएगा। हमें क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। 20 और 12 होता है हमारे पास 32। 32 में अगर आप 15 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता 47, यानी यहाँ पर आ जाएगा 47/120। 47/120। तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा और तीनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे, तो 120 में आप किसका डिवाइड करेंगे, 120 में आप 47 का डिवाइड करेंगे। 120 में किसका डिवाइड करेंगे, 47 का। चलिए बच्चों इधर देखो, 47 दूने होता है 94, ये हो जाएगा 94। कितना हो जाएगा, 94। अब सुनिएगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, या 11 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2 से 26/47 दिन में। यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा 2 से 26/47 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। सभी बच्चों के आंसर आ गया क्या, सभी स्टूडेंट्स के आंसर आ चुका है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी बताइए स्टूडेंट, आंसर आ चुका है क्या जी। मनोज किसी काम को 8 दिन में करता है, राकेश उसी काम को 10 दिन में करता है और पूनम उसी काम को 6 दिन में करता है। अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तीनों बच्चों अगर एक साथ मिल जाते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम 2 से 26/47 दिन में समाप्त होगा। काम 2 से 26/47 दिन में समाप्त होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पूरा ध्यान से पढ़ लेना, जो भी चीज बता रहा हूं बस उनको पढ़ते जाइएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ममता किसी काम को
ममता किसी काम को 60 दिन में पूरा करती है। 60 दिन में पूरा करती है। ममता किसी काम को 60 दिन में पूरा करती है। आशा उसी काम को 40 दिन में पूरा करती है। 40 दिन में पूरा करती है। ममता किसी काम को 60 दिन में पूरा करती है। आशा उसी काम को 40 दिन में पूरा करती है। सुमित्रा उसी काम को 80 दिन में पूरा करती है। सुमित्रा उसी काम को 80 दिन में पूरा करती है, तो तीनों मिलकर काम करेगी एक साथ। यानी प्रश्न कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाती है तो काम कितने दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है बच्चों, और उसके बाद अगर आंसर आता तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करना है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों। ममता किसी काम को 60 दिन में, आशा उसी काम को 40 दिन में, सुमित्रा उसी काम को 80 दिन में करती है। अगर तीनों एक साथ मिल जाती है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। फटाफट से मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट करो कि आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे। ममता किसी काम को करती है 60 दिन में। आशा उसी काम को करती है 40 दिन में, और सुमित्रा उसी काम को करती है 80 दिन में। ममता जब किसी काम को 60 दिन में कर रही है, आशा उसी काम को 40 दिन में कर रही है, और सुमित्रा उसी काम को 80 दिन में कर रही है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, इन तीनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो आप इनको ऐसे लिखो 1/60, 1/40 और 1/80। बच्चों 60, 40 और 80 का लघुत्तम निकालो, जल्दी से निकालो बच्चों। 60, 80 और 40 का लघुत्तम क्या हो सकता है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखिए तरीका बता रहा हूं, इधर देखो लघुत्तम कैसे निकालते हैं। 80, 60 और 40 ऐसे लिख लो बच्चों। आप चाहो तो 10 का डिवाइड करो, 10 8 80, 10 6 के 60 और 10 चौके 40। फिर 2 का डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर आप 2 का डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 3, 2 1 कम 2। अब 2 का डिवाइड करो 1, 3 और 1। अब 3 का डिवाइड करो 1 1 1। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 240 आता बच्चों। कितना आ जाएगा, 240। यानी लघुत्तम आ गया है इनका 240। लघुत्तम आ गया है 240। 60 का भाग 240 में देंगे 4 बार, 40 का देंगे 6 बार, और 80 का देंगे 3 बार। 6 4 10 और 3 13, तो हमारे पास हो जाएगा 13/240। अब बच्चों हमें क्या करना है, 240 में 13 का डिवाइड करना। इधर देखिए बच्चों 240 में 13 का, 13 1 कम 13, यहाँ पर हमारे पास 11 बचेगा। 13 6 78, 13 7 91, 13 8 4, 13 90 117, तो 13 8 104। ये देखिए बच्चों हमारे पास 6 शेषफल बचेगा, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, काम 18 से 6/13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ मिल जाती हैं तो काम 18 से 6/13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी मेरे लाडले, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ। फटाफट से कमेंट करो कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि ये टाइप आपको समझ में आया है या नहीं आया। फटाफट से कमेंट करो बच्चों। ममता किसी काम को 60 दिन में, आशा उसी काम को 40 दिन में, और सुमित्रा उसी काम को करती है बच्चों कितने दिन में, 80 दिन में। अगर तीनों एक साथ मिल जाती है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तीनों जब एक साथ मिल जाती है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, काम 18 से 6/13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आगे सभी को समझ में क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर हो गया। चलिए बच्चों को कॉपी कर लीजिए, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, एक और प्रश्न में हल करवा रहा हूं, सभी बच्चे इसका कमेंट करना आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 4, पायल किसी काम को
25 दिन में करती है। पायल किसी काम को 25 दिन में करती है, उसी काम को 50 दिन में करती है। पूजा उसी काम को 40 दिन में करती है। तो तीनों मिलकर काम करेगी, तीनों मिलकर काम पूरा करेगी। बच्चे कमेंट करो जल्दी से सभी स्टूडेंट, क्योंकि देखिए 3 प्रश्न जब मैंने आपको समझा दिए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा चौथे प्रश्न के लिए आप लोगों से कि आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे बच्चों। बिल्कुल, पायल किसी काम को 25 दिन में करती हैं, पूजा उसी काम को 40 दिन में करती हैं और गायत्री उसी काम को 50 दिन में करती हैं। अगर तीनों एक साथ मिल जाती है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तीनों अगर एक साथ मिल जाती है तो बच्चों काम कितने दिन में कंप्लीट हो? फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करें, आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से कमेंट करें। सभी बच्चे कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको निकालना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर निकालिए और कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, क्योंकि बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहाँ हम समय और टाइम और वर्क, जो टाइम एंड वर्क की जो क्लासें करवा रहे हैं उसके 3 टाइप मैंने कंप्लीट करा दिए। पहला टाइप सबको समझ में आ गया होगा, दूसरा टाइप मैंने कंप्लीट करा दिया और ये तीसरा टाइप है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो बच्चों।